हेलो एंड वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल कैरियर कैप्सूल प्लस। डियर व्यूअर्स, आपको पता ही होगा जेकेपीएससी ने हाल ही में एक एग्ज़ाम कैलेंडर निकाला, जिसमें आपको जो असिस्टेंट डायरेक्टर इन प्लानिंग का पोस्ट जो है, तो उसमें एग्ज़ाम आपको 7 जून 2024 को लिया जाएगा। सो टू क्रैक दिस एग्ज़ाम यू मस्ट नो द एग्ज़ाम पैटर्न एंड सिलेबस पास्ट ईयर पेपर। दोस्तों, बट पास्ट पेपर्स आपको कहीं से नहीं मिलेगा, क्योंकि जेकेपीएससी ने पिछले साल वो अवेलेबल थे, बट इस साल वो कहीं दिखे नहीं है। तो लिहाजा मैंने काफ़ी मेहनत के साथ आपके पास ये पेपर्स यहाँ पे अपलोड किए हैं। दोस्तों, अगर आपने इससे पहले भी मैंने यहाँ पे असिस्टेंट डायरेक्टर लाइक आपका जो यहाँ पे जनरल नॉलेज का पेपर है, और साथ ही साथ इकोनॉमिक्स जो कंपलसरी पेपर्स हैं, तो वो मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं, डेफिनेटली यहाँ पे जो इसमें डिस्क्रिप्शन होगी, तो उसमें ऑलरेडी मैं यहाँ पे लिंक पेस्ट कर लूँगा, तो ज़रूर देखिए इसको भी, और साथ ही साथ बाकी जितने भी दोस्त हैं उनके साथ इसको शेयर करिए। तो ये जो वीडियो है स्टैटिस्टिक्स जो आपका कंपलसरी पेपर है, तो इसके भी कई सारे मैसेजेस डिमांड आपकी ही थी, तो मैंने ये वीडियो आप तक पहुंचाया। चलो हम यहाँ पे जो आपका स्टैटिस्टिक्स पेपर है, जो आपका कंपलसरी पेपर है, तो इसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। पहले यहाँ पे थोड़ा सा हम यहाँ पे जो आपका सिलेबस है, तो इसके बारे में हम पहले डिस्कस कर लेंगे। मैंने इससे पहले भी ये डिस्कस किया कि यहाँ पे आपके 100 मार्क्स हैं जनरल इंग्लिश में, 100 मार्क्स हैं आपको जनरल नॉलेज में, तो जनरल इकोनॉमिक्स में 100 है, और थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ स्टैटिस्टिक्स के 100 है। ये जो 400 मार्क्स है आपकी कंपलसरी है हर एक, यानी मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स जो भी आपका ऑप्शनल है, ये 400 आपको यहाँ पे बिल्कुल आपके यहाँ पे हैं 400 पेपर, 400 मार्क्स, तो हर एक के लिए कंपलसरी है। इसके बाद आपके फिर ऑप्शनल है यहाँ पे, जो भी आपके पेपर्स है यहाँ पे ऑप्शनल, तो आप यहाँ पे फिर चूज़ कर सकते हो 2 पेपर्स, जो आपने पहले ही आपने जो फार्म के वक्त जहाँ पे आपने प्रैक्टिस रखी होगी, वो 2 पेपर्स आपको यहाँ पे लिए जाएंगे। तो अब यहाँ पे जो स्टैटिस्टिक्स है, इसका जो कंपलसरी पेपर है वो हम डिस्कस कर लेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे अगर इस पर सिलेबस देखोगे आप, जो आपका कंपलसरी पेपर है, तो इसका अगर आप स्टैटिस्टिक्स का यहाँ पे पेपर देख सकते हो, थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो आपका कंपलसरी 100 मार्क्स है, इसमें आपको प्राइमरी सेकेंडरी डाटा है, मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी सेकेंडरी डाटा, टैबुलेशन, कंपाइलेशन, सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्शन है, थ्योरी, प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे, एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेशन, बिल्कुल एलिमेंट्री यहाँ पे नॉलेज ऑफ थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल, पॉइजन एंड नॉर्मल, कोरिलेशन, रेगुलेशन है, एट्रीब्यूट्स का है, हाइपोथेसिस है, यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशंस भी है यहाँ पे। तो फिर यहाँ पे दूसरा जो पार्ट है ये आपका अप्लाइड है, तो अप्लाइड में बिल्कुल आपका यहाँ पे एलिमेंट्री, यहाँ पे सैम्पलिंग, सिंपल सैम्पलिंग वगैरह का यहाँ पे कुछ है, इंडेक्स नंबर्स हैं, मेजरमेंट, सीजनल वेरिएशन, इंटरपोलेशन है, अलजेब्रिक मेथड्स हैं, डेमोग्राफी, वाइटल स्टैटिस्टिक्स हैं, पॉपुलेशन के कुछ यहाँ पे टॉपिक्स है, तो ये आपका कंपलसरी यहाँ पे सिलेबस है। तो अब यहाँ पे हम पेपर की बात की जाए, तो पेपर आपका यहाँ पे दोस्तों असिस्टेंट डायरेक्टर यहाँ पे पेपर है आपका, थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, बिल्कुल 100 मार्क्स है, 3 वो उसका है, आपको डिस्क्रिप्टिव यहाँ पे है। तो इसमें दोस्तों एक चीज़ है कि यहाँ पे फिलहाल यहाँ पे लगभग आपका प्रिलिमिनरी नहीं होगा, तो ये डायरेक्ट आपका मेंस एग्जाम है, क्योंकि अगर इसमें कैंडिडेट ज़्यादा आएंगे, आई डोंट थिंक इसमें लगभग 700 से ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं, तो लिहाजा यहाँ पे आपका डायरेक्ट मेंस होगा। इनकेस अगर यहाँ पे ज़्यादा कैंडिडेट्स होंगे, जन ओनली यहाँ पे प्रिलिमिनरी का यहाँ पे ऑप्शन रखा है, लिहाजा इसमें कैंडिडेट्स कम ही है, तो लिहाजा आपका डायरेक्ट यहाँ पे मेंस ही होगा, यही पेपर्स आपको देने होंगे। साथ ही साथ यहाँ पे जितने भी ये कंपलसरी पेपर्स है, तो इसमें प्रिलिमिनरी का कोई सिलेबस ही नहीं है, लिहाजा आपको मेंस के लिए ही प्रिपेयर करना था, तो कर लीजिए आप मेंस का ही प्रिपेयर। ये यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स है, तो हर एक यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ पे देखो फ्रेश पेज से आपको लिखना होगा, योर आंसर शुड बी प्रिसाइज एंड कोहेरेंट होना चाहिए, अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन इन ऑल, 5 क्वेश्चन सिलेक्ट एटलीस्ट 2 क्वेश्चन फ्रॉम ईच पार्ट, यानी 2 पार्ट से आपके एटलीस्ट 2 क्वेश्चन, 5 ही क्वेश्चन आपको करने होंगे यहाँ पे। दोस्तों, ये फिलहाल आपको 5 ही क्वेश्चन पार्ट ए में अगर आपको करने होंगे, एटलीस्ट अगर आप यहाँ से पार्ट ए से 3 करोगे, पार्ट बी में आपको 2 करनी है, यहाँ से आप 2 कर लोगे, यहाँ से 3 कर लोगे, बस ये आपका चॉइस है यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट पार्ट ए में है आपका, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा एंड डिस्कस द मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा, तो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। इस तरह करके दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रल टेंडेंसी, इन्यूमरेट इट्स वेरियस मेजर्स एंड कंप्यूट द साइज ऑफ मीन एंड मीडियन फॉर द फॉलोइंग डाटा। यहाँ पर डाटा दिया गया है, इसका आपको मीन और मीडियन निकालना है, तो ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है आपको। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डू यू मीन बाय थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, सिलेबस से ही उन्होंने बिल्कुल उठाया, जो सिलेबस है वही पढ़ लो, स्टिक टू द सिलेबस, तो डेफिनेटली आपको इसमें अच्छे मार्क्स आएंगे। स्टेट एंड एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इस तरह करके यहाँ पे चौथा जो क्वेश्चन है, ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो। स्टेट द मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कोरिलेशन एंड कंप्यूट द डिग्री ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा बाय एनी मेथड यू लाइक, तो यहाँ पे पहले स्टेट द मीनिंग ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ कोरिलेशन, फिर यहाँ पे कोरिलेशन आपको यहाँ पे निकालनी होगी। यह है 4 क्वेश्चन पार्ट ए में। पार्ट बी में फिर बिल्कुल आपके बिल्कुल 4 क्वेश्चन है, ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सूटेबल एग्जाम्पल द टेक्निक ऑफ स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग एंड सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, सैम्पलिंग बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। व्हाट इज इंडेक्स नंबर, यूज इमेजिनरी डाटा टू प्रूव हाउ फिशर्स मेथड एंड सेटिस्फाइज बोथ टाइम रिवर्सल एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, बेसिक क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन बेसिक है, अगर आपने सिलेबस पढ़ा है डेफिनेटली आप इसको अच्छे से टैकल कर पाओगे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय, क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रेंड ऑफ अ टाइम सीरीज, हाउ डू वी मेजर इट, फिट ए स्ट्रेट लाइन ट्रेंड ऑन द फॉलोइंग डाटा बाय एनी मेथड यू नो, तो यहाँ पे भी चॉइस है एनी मेथड यू नो, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे है, डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन एंड स्टेट द वेरियस मेथड्स ऑफ इंटरपोलेशन गिविंग एग्जांपल, आसान सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। दोस्तों, ये कुछ क्वेश्चन है, सिर्फ आपको 5 करने हैं, तो चॉइस आपको मिल रही है, अगर आपने ये सिलेबस पढ़ा है डेफिनेटली आप सारे के सारे क्वेश्चन कर पाओगे, आपको यहाँ पे चॉइस है, तो लिहाजा आपके पास एनफ टाइम है, लिखने का भी यहाँ पे आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग मी। अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन पेपर की जरूरत होगी, तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में यहाँ पे मेंशन कर लीजिए, तो आई विल वर्क ऑन दैट।